हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भूमि साइंस फेयर। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम सब ने डिस्कस किया था ओरल कैविटी, जिसके अंदर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड उसका जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो। आज हम ओरल कैविटी को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर डिस्कस करेंगे टंग को डिस्कस करेंगे, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट और यूविला, इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरल कैविटी, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं टंग से। तो टंग है क्या? टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सबसे पहले अगर हम जनरली बात करें तो टंग का क्या काम होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को खाते हैं तो हमारे टंग्स के पास क्या, मैंने सलेवरी ग्लैंड जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो कि किसी भी फूड को क्या करती है, एक सॉगीनेस देती है ताकि इजीली सॉफ्टनिंग हो सके और इजीली हम उसको डाइजेस्ट कर सकें। वो काम होता है। और एक हमारी जो टंग होता है कि हमारी टंग पे क्या टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, हमें टेस्ट देती है खाने को, क्या कैसा स्पाइसी है, स्वीट है, बिटर है, कैसा टेस्ट है वो हमें पता चलता है। देन ये हमारे को अगर क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं, अगर ऐसी कुछ चीज़ होती है, अगर हम कुछ खा रहे हैं, अगर हमारे दांत में कुछ अटक जाता है तो हम उससे उसको क्लियर कर सकते हैं। स्वेलिंग में किसी चीज़ को निगलने में हमको हेल्प करती है। तो ये फंक्शन होता है हमारी टंग के। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। वॉलेंट्री मसल होती है ये एक। वॉलेंट्री यानी कि जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम चाहें इस डायरेक्शन में घुमाना है तो हम टंग को इस डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो एक वॉलेंट्री मसल होती है, ठीक है, जो कि बनती है वॉलेंट्री मसल से मिलके बनती है। प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ माउथ, ये माउथ के फ्लोर पर प्रेजेंट होती है, यानी कि जो हमारा माउथ है उसका जो बेस है उधर ये प्रेजेंट होती है। देन है, इट इज अटैच टू द हायोइड बोन एट द बेस। बेस जैसे मैंने बताया माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट होती है। जो इसका एंड पार्ट होता है बेस, वो किससे कनेक्ट होता है? हायोइड बोन होती है एक, जो कि और किसी चीज़ से अटैच नहीं होती, सिर्फ लंग से ही अटैच होती है। तो ये सॉरी, और किसी चीज मतलब जो हायोइड बोन है और किसी भी ऑर्गन से जो है वो अटैच नहीं होती, हैंग ऑन करती है ये सिर्फ किससे, टंग टंग से ही अटैच्ड होती है। टंग एंड बाय फ्रेन्यूलम इट अटैचेस टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। और जो मैंने बताया कि जो टंग है वो फ्लोर पर प्रेजेंट होती है माउथ की, तो किससे कनेक्ट रहती है? वो फ्रेन्यूलम से कनेक्टेड रहती है, इसलिए वो वहाँ पे बेस बनाती है। फ्रेन्यूलम क्या है? इट इज़ अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। फ्रेन्यूलम एक म्यूकसल फोल्ड है जो कि एक कनेक्शन या स्टेबिलिटी देता है हमारी टंग को। देन आता है, इट इज कवर्ड बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारी टंग है वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। द सुपीरियर सरफेस इज कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस पैपिले। हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर जो अपर पार्ट होता है उस पर बहुत सारे पैपिले प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे। पैपिले प्रेजेंट होते हैं। Many of these contain sensory receptors of the sense of taste in the taste bud। ये जो पैपिले होते हैं इनमें से कुछ ही के पास क्या होती है? टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं और सेंसरी जो फंक्शन है वो बताते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं टंग। टंग मैंने बताया एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसके फंक्शन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। मस्कुलर ऑर्गन है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कौन सी मसल से बनी होती है? ये वॉलेंट्री मसल से बनी होती है। वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल से बनी होती है। नेक्स्ट, ये किससे अटैच्ड होती है? अटैच्ड टू, अटैच्ड टू हायोइड बोन, हायोइड बोन फ्रॉम द बेस। बेस से किससे कनेक्ट होगी? फ्रॉम द बेस, हायोइड बोन से कनेक्ट रहेगी। प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के फ्लोर पे ये प्रेजेंट रहेगी।
नेक्स्ट फ्लोर पे प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट क्या होगा कि जो, हाँ, नेक्स्ट जो मैंने बताया फ्रेनुलम की बात करते हैं। तो फ्रेनुलम क्या है? ये अटैच्ड टंग, अटैच्ड अटैच्ड टू फ्लोर। फ्लोर से कैसे अटैच रहेगी? फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ बाय बाय फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम क्या है, अब हम इधर ही डिस्कस करेंगे। फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम एक म्यूकोजल फोल्ड है, म्यूकोजल, म्यूकोजल फोल्ड है, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी को। सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जो कि क्या है, उससे फिर टंग का जो एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट भी रहता है। अगर हम चाहें तो वो एक बेस पे क्या अटैच है, तो उसकी वजह से हम कुछ ही मतलब वो अगर वो अटैच है तो हम अगर इतना मूवमेंट, अगर मैं बोलूँ कि अगर फ्रेन्यूलम नहीं होता तो वो बैक फ्लो नहीं होने देता, यानी कि अगर टंग पीछे ही हो जाएगी तो क्या होगा कि जो एपिग्लॉटिस है उस पे कवर हो जाएगी, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, ट्रैकिया को कवर कर सकती है। तो वो एक फ्रेन्यूलम क्या करता है, इतना ही मूवमेंट हो सके इसलिए वो प्रेजेंट होता है। तो टंग क्या है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, जो कि जिसके पास वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं, अटैच होती है किससे, हाइयोइड बोन से। हाइयोइड बोन से जो टंग है वो बेस से अटैच होती है। देन प्रेजेंट कहाँ पे होती है, फ्लोर ऑफ द, प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ है ये, फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, टंग अटैच टू फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, फ्लोर ऑफ द माउथ से अटैच्ड होती टंग। ठीक है, देन कौन सी है, और कुछ सेम हो गई, प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, सेम लाइन हो गई, बाय फ्रेन्यूलम, इसमें हम अटैच कर लेंगे। ठीक, ये लाइन हो गई। और हम अगर देखें इसका फंक्शन क्या होता है, टंग क्या करती है, हेल्प इन स्वेलोइंग, किसी भी जो हम फूड खा रहे हैं उसको स्वेलो करने में हेल्प करती है, सॉफ्टनिंग में हेल्प करती है, स्वेलोइंग, सॉफ्टनिंग, स्वेलोइंग, सॉफ्टनिंग, और किस चीज में हेल्प करती है, एंड टेस्ट प्रोवाइड करती है। तो क्या मस्कुलर ऑर्गन है, वॉलेंट्री मसल है, अटैच्ड होती है हाइयोइड बोन से, बेस की साइड है, और जो स्वेलिंग में हेल्प करती है, सॉफ्टनिंग में हेल्प करती है, फूड को सॉफ्ट करती है, टेस्ट प्रोवाइड करती है। टंग किससे अटैच्ड होती है, फ्लोर ऑफ द माउथ बाय फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम क्या है, एक म्यूकोजल फोल्ड है, जो कि हमारे सपोर्ट और स्टेबिलिटी में हेल्प करता है टंग की। ठीक है, अब देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अगर मैं बताऊं फ्रेन्यूलम ही अगर हम डिस्कस करें, अगर हम फ्रेन्यूलम डिस्कस करेंगे तो जो फ्रेन्यूलम है कहाँ पे प्रेजेंट था, हमारे टंग के माउथ की जो फ्लोर है उधर प्रेजेंट था। तो अगर मैं अज्यूम करूँ कि ये मेरी हायोइड बोन है, और इस हायोइड बोन के थ्रू क्या अटैच होती है, हमारी टंग। तो ये हायोइड बोन से हमारी टंग अटैच है। ठीक है, ये अंदर हमारा जो ये हायोइड बोन प्रेजेंट है, देन ये पीछे टंग प्रेजेंट है। अगर हम देखें तो म्यूकोजल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ये ऐसे म्यूकोजल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं हमारे इधर बेस पे, जो कि क्या करते हैं, टंग को ज्यादा मूव नहीं करने देते। ये म्यूकोजल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा हायोइड बोन हो गया, हायोइड बोन,
जिससे क्या हमारी बेस साइड से कौन, ये बेस साइड पे क्या प्रेजेंट है हमारी, इसके टंग के बेस पे हायोइड बोन प्रेजेंट है। ठीक है, देन बेस जो ये माउथ का जो ये फ्लोर है वहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, फ्रेन्यूलम, जो कि अभी हमने देखा था कि म्यूकोसल फोल्ड है, स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा था, फ्रेन्यूलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं और ये हो गई हमारी टंग। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। देन अगर हम डिस्कस करें टंग का स्ट्रक्चर तो देखते हैं। मैंने बोला कि बहुत सारे पैपिले प्रेजेंट होते हैं, तो पैपिले, पैपिले क्या होते हैं, पैपिले बेसिकली ये क्या होता है, टंग एक स्ट्रक्चर होते हैं टंग पे, जो कि क्या करते हैं किसी भी चीज को ना, अगर ये क्या एक टंग को रफ सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। इनके पास किन्हीं किन्हीं के पास टेस्ट पर प्रेजेंट होते हैं, किसी के पास नहीं होते, ये हमको वो प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो 4 टाइप्स के हमें टेस्ट बर्ड्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है वेलिएट और सर्कमवेलेट पैपिले, सर्कमवेलेट पैपिले, सर्कमवेलेट पैपिले, या फिर वेलिएट, वेलिएट पैपिले। नेक्स्ट है फोलिएट पैपिले, फोलिएट पैपिले, फोलिएट पैपिले। देन है फंजीफॉर्म पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले। नेक्स्ट है फिलीफॉर्म पैपिले। तो ये 4 तरीके के पैपिले हमको देखने को मिलते हैं। ये 4 तरीके के पैपिले देखने को मिलते हैं, सर्कमवेलेट पैपिले या फिर वेलेट पैपिले, फोलिएट पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले एंड फिलीफॉर्म पैपिले। तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इनकी अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ जो पैपिले हैं, ये पैपिले कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये 4 तरीके के होते हैं। ये टंग का स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद तो अगर हम टंग की बात करें तो मैंने डिवाइड किया है। तो ये जो लाइन जा रही है इसको हम बोलते हैं मीडियल सल्कस, क्या बोला जाता है, मीडियल सल्कस, मीडियल सल्कस, मीडियल सल्कस। देन उसके बाद अगर हम देखें
मीडियल सल्कस हो गया। देन ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है इसको बोलेंगे हम सल्कस टर्मिनल। ये बोली जाएगी सल्कस टर्मिनल, सल्कस टर्मिनल, सल्कस टर्मिनल। ये जो बीच से डिवाइड कर रही है टंग को इसको हम बोलेंगे मीडियल सल्कस, एंड जो ऊपर से डिवाइड कर रही है इसको हम बोलेंगे सल्कस टर्मिनल। देन है ये जो टिप होती है टंग की इसको हम बोलते हैं एपेक्स, एपेक्स, एपेक्स ऑफ टंग। देन हम बात करते हैं फंजीफॉर्म पैपिले जो होते हैं। Okay. सबसे पहले बात करते हैं फंजीफॉर्म पैपिले। तो फंजीफॉर्म पैपिले जो होते हैं ये लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। फंजीफॉर्म अगर बोले हम फंजीफॉर्म तो ये बहुत ज्यादा उभरे हुए होते हैं या प्रोजेक्शन उनका होता है ना। तो ये हो गए फंजीफॉर्म पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले, पैपिले। देन ये जो डॉट डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं ये है फिलीफॉर्म पैपिले, फिलीफॉर्म। स्प्रेड आउट होते हैं पूरे हमारे टंग के ऊपर। जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं वो फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं पूरी टंग के ऊपर, फिलीफॉर्म पैपिले। देन आता है वेलिएट पैपिले या फिर सर्कम वेलिएट पैपिले। जो सल्कस टर्मिनल के नीचे कौन से प्रेजेंट होते हैं, सर्कम वेलिएट पैपिले। सर्कम वेलिएट पैपिले, सर्कम वेलिएट पैपिले। और जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल, लिंगुअल ये जो वर्ड है लिंगुअल ये किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पे लिंगुअल यूज किया गया है टंग के लिए। तो लिंगुअल टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स ये हो गए। देन फंजीफॉर्म। देन आते हैं फोलिएट पेपिले। फोलिएट पेपिले की हम अगर बात करें तो फोलिएट पेपिले जो होते हैं सल्कस जो टर्मिनल जा रही है इसके अराउंड ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं फोलिएट पैपिले। ये कहलाएंगे हमारे फोलिएट पैपिले, फोलिएट पैपिले, फोलिएट पैपिले। फोलिएट पैपिले। तो ये हो गए सारे हमारे टाइप्स ऑफ पैपिले, टाइप्स ऑफ पैपिले। ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ पैपिले। अगर मैं इनका शॉर्ट ओवरव्यू दूं तो अगर हम सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पैपिले। तो टाइप्स ऑफ पैपिले ये बहुत सारे तरीके के दे रखे हैं। तो अगर मैं देखूं लंग के बीच में तो जो मिड लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इस मिड लाइन को हम बोलते हैं मीडियल सल्कस। देन ये जो टंग दो डिवीजन हो रहे हैं इसके इसको हम बोलेंगे सल्कस टर्मिनालिस। देन उसके बाद हम लोअर पार्ट की बात करेंगे तो हम लोअर पार्ट ऑफ टंग को हम बोलेंगे एपेक्स। देन एपेक्स के एरिया में जो प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे हम फंजीफॉर्म पैपिले, जो कि बहुत प्रोजेक्शन होता है इनका, उभरे हुए होते हैं ये। देन उसके बाद हम बात करेंगे फिलीफॉर्म जो फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं ये पूरी टंग के ऊपर स्प्रेड आउट हुए हुए होते हैं। देन सर्कमवेलिट जो पैपिले होते हैं ये कहाँ, सल्कस टर्मिनल के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। और ये है लिंगुअल टॉन्सिल्स जो सल्कस टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट है। देन फोलिएट पैपिले ये जो सल्कस टर्मिनल है इनके साइड में प्रेजेंट होते हैं फोल्ड्स बना करके। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ पैपिले। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंसेशंस, देखेंगे टंग के अंदर कि टेस्ट बर्ड कहाँ कहाँ किसके इधर प्रेजेंट होते हैं। किस किस एरिया में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं वो हम देखेंगे।
टंग का डायग्राम है। अगर हम देखें ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये जो टंग का स्ट्रक्चर है, इस पे मैंने डिवाइड किए ये पोर्शंस, तो ये पोर्शंस डिवाइड किए। तो इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से टेस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ बिटर, कड़वा जो टेस्ट होता है वो उसके जो बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ऊपर की साइड, ये वो सर्कस टर्मिनल वाला एरिया है जहाँ पे फोलिएट पैपिले और हमारे जो सर्कमवेलेट पैपिले जो होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमको बिटर के लिए टेस्ट बर्ड देखने को मिलेंगे। देन आता है सॉर, जो कि यहाँ प्रेजेंट होंगे साइड्स में बात करें हम, जहाँ पे हमारे मैक्सिमम फिलीफॉर्म पैपिले थे, मिनिमम कह सकते हैं इन एरिया पे। देन हम बात करें हमारे जो फंजीफॉर्म पैपिले जहाँ प्रेजेंट है, वहाँ पे हमको स्वीट और सॉल्टी टेस्ट देखने को मिलेगा। ये स्वीट और सॉल्टी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप बात करोगे ये वाला टेस्ट, तो ये टेस्ट होता है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये टेस्ट होता है यूमामी, यूमामी, ओके। तो आपने बेसिकली ये जो बिटर सॉर स्वीट टेस्ट है आपने सुने होंगे, यूमामी नहीं सुना होगा। यूमामी जो टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, जो भी मीट मीट वगैरह फिश वगैरह का जो टेस्ट आता है ना, वो हमको यहाँ फील होता है, उसके टेस्ट बर्ड यहाँ प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्पाइसी हो गया, स्पाइसी भी हमको यहीं फील होता है। और जैसे मीट खा रहे हैं हम, फिश खा रहे हैं, उसका जो टेस्ट होगा वो हमको यहाँ जो होगा फील होगा। देन आता है बिटर, हमको सबको पता है ये कौन सा टर्मिनल, जो हमारा टर्मिनल बनता है, सर्कस टर्मिनल बनता है, उसके अराउंड जो जो फोलिएट पैपिलेज और सर्कमवेलेट जो पैपिले प्रेजेंट थे वो यहाँ पे आते हैं, तो ये बिटर टेस्ट देते हैं। देन सॉर की हम बात करें तो ये फंजी फॉर्म से आ रहा है और यूमामी भी फंजी फिली फॉर्म से आ रहा है। सॉर और यूमामी जो है वो फिली फॉर्म से आ रहा है। देन स्वीट और सॉल्टी जो है वो फंजी फॉर्म से आ रहा है। तो ये थे हमारे टेस्ट बर्ड्स। तो अगर मैं इसको वापस से, तो हम देखें ऊपर की तरफ तो हमको बिटर देखने को मिलेगा। देन साइड में अगर देखें तो सॉर टेस्ट देखने को मिलेगा, मिडिल में हमको यूमामी टेस्ट देखने को मिलेगा। देन जो एपेक्स पार्ट होता है टंग का, उधर हमको स्वीट और सॉल्टी टेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे टेस्ट बर्ड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ टंग। टंग का हमारे क्या फंक्शन है, फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ टंग। टंग का क्या फंक्शन होता है, टंग क्या करती है, हेल्प करती है हमें चूइंग के अंदर। सबसे पहली चीज हेल्प करती है हमें चबाने में, हेल्प करती है, हेल्प इन चूइंग, किसी भी चीज को चबाने में हेल्प करेगी, हेल्प इन चूइंग। स्वेलविंग में हेल्प करेगी, स्वेलविंग किसी भी चीज को निगलने में हेल्प करेगी हमारे। देन जो बेसिक काम हम सबसे ज्यादा करते हैं, स्पीच, बोलने में हेल्प करती है, स्पीच, स्पीच। और अगर हम देखें और क्या कर सकती है टंग, टेस्ट देती है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये क्या आ गए हमारे फंक्शन ऑफ टंग आ गए, च्यूइंग में हेल्प करेगी, स्वेलोइंग में हेल्प करेगी, स्पीच में हेल्प करेगी और टेस्ट में हमको हेल्प करेगी। तो ये हो गया हमारा टंग कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे पैलेट्स। पैलेट्स, पैलेट को हम एक और नाम से जानते हैं, पैलेट,
पैलेट को हम क्या बोल सकते हैं? और पैलेट को हम बोल सकते हैं रूफ ऑफ द माउथ, रूफ ऑफ द माउथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे रूफ ऑफ द माउथ बोला क्यों है। पैलेट को, पैलेट अगर हम हिंदी में बोले तो इसको तलवे बोलते हैं। तो अगर हम बोलें कि इसको रूफ ऑफ द माउथ क्यों बोला है, यानी कि रूफ यानी कि छत। तो क्या होता है कि जो हमारी ओरल कैविटी है ना, अज्यूम करना कि ये ओरल कैविटी है, तो जो अपर पार्ट होता है वो पैलेट से बना हुआ होता है पूरा का पूरा, यानी कि छत जो होती है ना वो किससे बनी हुई होती है। अगर मैं बोलूँ कि ये हमारी ओरल कैविटी है ना, तो ये पर्सन का ओरल कैविटी है। इसका जो ये पार्ट होगा, मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ, ये पूरा किससे बना होगा? पैलेट से बना होगा। ये जो पूरा पार्ट है ये पैलेट से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? रूफ ऑफ द माउथ, यानी कि छत बनाता है ये पैलेट जो होता है, छत बनाता है। तो अब ये जो पैलेट है ये एक्सटेंड करता है पीछे तक हमारे, और इससे हैंग आउट क्या होता है? यूव्यूला, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो ये अगर पैलेट है, अगर मैं बोलूँ कि ये हैंग आउट करता है इसके साथ, ये यूव्यूला आ गया, ठीक है, ये यूव्यूला, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट जो होता है वो आगे का जो पार्ट होता है ना ओरल कैविटी का, वो बनाता है हार्ड पैलेट, ये बनाता है हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। जो पीछे का पार्ट होता है जो कि यूव्यूला से अटैच होता है, वो बनाता है सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट से क्या अटैच होता है? यूव्यूला, यूव्यूला। तो ये हो गए इसके पार्ट्स और यूव्यूला। इसके बाद हम देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैंने जैसा बोला कि दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला है हार्ड पैलेट, हार्ड। सेकंड है सॉफ्ट पैलेट। डिस्कस करते हैं। फॉर्म्स द डिवीजन बिटवीन नेजल एंड ओरल कैविटी, यानी कि ये क्या करके रखता है? सेपरेट आउट करके रखता है हमारी नेजल और ओरल कैविटी को। तो मैं इसको भी लिख देती हूँ, सेपरेट आउट, सेपरेट आउट, आउट नेजल एंड ओरल कैविटी। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को ये सेपरेट आउट करके रखता है। देन उसके बाद इसके दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट क्या है? लोकेटेड एंटीरियरली, मेड अप ऑफ बोन, इट इज इमोबाइल, यानी कि ये जो वो पार्ट है मैंने बताया ये आगे की तरफ एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एंटीरियरली, 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 एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है? इमोबाइल, इसको हम खुद की मर्जी, इसको हम मूव ही नहीं कर सकते, इमोबाइल, ठीक है। आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एंटीरियरली, और मोबाइल, इमोबाइल होता है, इसको हम मूव नहीं कर सकते। इसके अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है, इसको हम मूव नहीं कर सकते। देन आता है सॉफ्ट पैलेट, लोकेटेड पोस्टीरियरली, मेड अप ऑफ मसल फाइबर, ये बोन का बना होता है। इसमें हम लिखेंगे बिकॉज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ बोन्स, ठीक है। अगर हम इसको देखें, सॉफ्ट पैलेट जो होता है प्रेजेंट होता है पोस्टीरियरली, प्रेजेंट पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। देन ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ मसल फाइबर। और इसके अंदर अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो लेस मोबिलिटी देखने को मिलेगी। मेड अप ऑफ मसल फाइबर, थोड़ा बहुत मूव करेगा क्योंकि पीछे के पार्ट में क्या यूव्यूला प्रेजेंट होता है, तो वो मूव करता ही है, तो उधर हमको लेस मूवमेंट देखने को मिलेगा। मसल फाइबर्स का बना होता है, लेस मोबाइल, बट है मोबाइल, लेस है बट है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यूव्यूला भी सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो उसका मूवमेंट होता है, तो ऑफकोर्स सी बात है सॉफ्ट पैलेट का भी मूवमेंट होगा। देन इसके बाद हम इट कैन इट कैन बी एलिवेटेड ड्यूरिंग swallowing। जैसे कि मैंने बोला कि मूवमेंट शो करता है, कब करता है, जब अगर हम स्वेलो करते हैं किसी चीज़ को तो उसका मूवमेंट होता है, एलिवेट हो जाता है ये, तो ताकि जो फूड पार्टिकल हम ले रहे हैं वो अंदर की तरफ ईसोफेगस में जाए, ना कि नेजल कैविटी के थ्रू हमारे बाहर आ जाए, तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करके रख लेता है, और जो है वो फेरिंग्स के थ्रू हमारे ईसोफेगस के अंदर जाता है, तो ये लेस मोबाइल है। ठीक है, ये हो गया हमारे पैलेट का डिस्कशन। क्या है पैलेट? रूफ ऑफ द माउथ है, जो कि सेपरेट करता है, सेपरेट आउट द नेजल एंड ओरल कैविटी। इसके बाद ये दो तरीके का होता है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट क्या है? प्रेजेंट होता है आगे वाले पार्ट में, यानी कि एंटीरियरली। इमोबाइल होता है क्योंकि इसके पास बोन्स होती है, हार्ड बोन्स का बना होता है, इसलिए इमोबाइल होता है। देन उसके बाद आता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट पीछे के पार्ट में प्रेजेंट होता है, इसलिए बोलते हैं पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, जो कि मसल फाइबर का बना होता है, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेस मोबाइल। तो हो गया हमारा पैलेट। इसके बाद हम यूव्यूला की बात करेंगे। यूव्यूला, यूव्यूला जैसे भी मैंने बताया था कि सॉफ्ट पैलेट से अटैच्ड होता है, तो अटैच्ड टू सॉफ्ट पैलेट किससे अटैच्ड होता है? किससे अटैच्ड होता है? यूव्यूला जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट से अटैच्ड होता है। देन अ कर्व फोल्ड ऑफ मसल हु हैंग्स बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, ये क्या होता है? कर्व, कर्व होता है इसके अंदर, कर्व फोल्ड होता है, कर्व फोल्ड hangs hangs over the hangs over the soft palate। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि एक कर्व फोल्ड होता है, यानी कि कुछ ऐसे, जो कि किससे हैंग करता है हमारा, फिर सॉफ्ट पैलेट से, जो कि सॉफ्ट पैलेट है, एक कर्व बनाता है, कर्व एक फोल्ड बनाता है, और हैंग मीन्स लटक रहा है, किसके किसके ऊपर लटक रहा है? सॉफ्ट पैलेट के ऊपर। ठीक है, देन अगर हम इसका फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या होंगे? फंक्शंस अगर हम इसके डिस्कस करें तो फंक्शंस होंगे, सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू नेजल कैविटी। जैसे मैंने अभी बताया, अगर हम स्वेलो करते हैं तो फूड ईसोफेगस में ही जाए, नेजल कैविटी में नहीं जाए, तो ये क्या कर देता है? अगर मैं इधर डिस्कस करूँ, ठीक है, ये हो गई इंडिविजुअल की नेजल कैविटी, ये हो गई ओरल कैविटी, ये पॉइंट हम मीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने कोई फूड इनटेक किया है और यूव्यूला यहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट जो भी है, उसके बाद ये आ गया हमारा यूव्यूला, ये यूव्यूला प्रेजेंट है। ठीक है, क्या होता है कि अगर फूड इनटेक किया है वो इधर तक आ गया है, अगर ये यूव्यूला ऐसे नीचे रहेगा तो एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो ये एक सॉफ्ट बोन, सॉफ्ट मसल का एक टुकड़ा हम बोल सकते हैं, मसल फाइबर से बना होता है ये भी। तो ये क्या होता है, जैसे ही फूड आता है ना, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे एलिवेट हो जाता है, और इसको क्या कर देता है? नेजल कैविटी को बंद कर देता है, जिससे फूड की एंट्री जो होती है वो यहाँ नेजल कैविटी में प्रिवेंट हो जाती है। इसके बजाय फूड इधर ना जाके हमारी ईसोफेगस में ही जीता जाता है। ठीक है, अगर फूड यहाँ जाएगा तो क्या होगा? फूड नोज से बाहर आने लग जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, और हो सकता है कि अगर यहाँ भी जा रहा है, वैसे ही अगर हम आगे देखें, आगे भी एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है कि जो ट्रैकिया है उसके अंदर ना जाए हमारा फूड, वैसे ही डिवाइड हो जाती है, देन वो ईसोफेगस के अंदर चला जाता है सारा फूड। तो यानी कि यूव्यूला क्या करता है, ये ऊपर एलिवेट होता है और नेजल कैविटी को ब्लॉक कर देता है, ताकि फूड जो है वो एंटर ना करे और सीधा ईसोफेगस के अंदर जाए। तो क्या काम हो गया इसका? हेल्प इन प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंट्री एंटरिंग इनटू
nasal cavity. Help in preventing 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 food to enter into nasal cavity. nasal cavity तो ठीक है, नेजल कैविटी में फूड को जाने से ही प्रिवेंट करा था। देन हेल्प इन स्पीच, यानी कि जो यूव्यूला होता है हमें बोलने में हेल्प करता है, यानी कि हेल्प इन स्पीच। तो अगर हमने सबने नोटिस किया होगा कि जो लोग बोल नहीं सकते उनके पास यूव्यूला जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये हमको स्पीच में भी हेल्प करता है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ यूव्यूला। यूव्यूला क्या है, अटैच होता है किससे, सॉफ्ट बोन से ये अटैच्ड होता है। ठीक है, ये कर्व फोल्ड होता है जो कि हैंग होता है किससे, सॉफ्ट पैलेट से। इसका फंक्शन हम देखें तो प्रिवेंट करता है फूड को एंटर नहीं होने देता नेजल कैविटी के अंदर, और हेल्प करता है हम लोगों को स्पीच के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सैलिवरी ग्लैंड। तो अभी इतना ही करते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सैलिवरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और आप कोई नई वीडियो या आप कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू।